हूं आपके साथ। पारुल एमपी में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस इस बार 66 सीट पर ही सिमट गई। एमपी में बीजेपी का कमल खिलने के 8 दिन बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि देश के दिल में कौन राज करेगा, इस पर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। बीजेपी ने आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक बुलाई है। मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो सीएम पद की रेस में 4 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान। जी हां, 18 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने की वजह से शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर किस तरह से रहा, ये आप जानते हैं। सबसे पहले हम बात करें 29 नवंबर 2005 में वो मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद से लगातार वो मुख्यमंत्री बने रहे। 12 दिसंबर 2008 को एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2008 का कार्यकाल, 2013 में फिर वो सीएम बने और उसके बाद हमने देखा कि 2018 आते आते सरकार चली गई, लेकिन 2020 में दोबारा जब सरकार बनी तो ये कहा जा रहा था कि कौन होगा दोबारा, कौन सीएम बनेगा, लेकिन दोबारा शिवराज के नाम पर ही मोहर लगी। और अब 2023 बुधनी से प्रचंड जीत हासिल की। 1977-78 में वो एबीवीपी से के लिए कार्य कर रहे थे, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, छात्र राजनीति से सक्रिय हैं और एबीवीपी के प्रदेश महासचिव 80-82 में भी वो रहे और उसके साथ 82-83 तक आ जाइए तो परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 84-85 तक आइए तो भाजयुमो और एमपी के संयुक्त सचिव वो रहे और उसके साथ 85-88 तक महासचिव रहे। तो आज दिन भर इसी तरह से चर्चाएं जोरों पर। 88 और 91 का वो दौर था जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद की कमान उन्होंने संभाली थी और 2005 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी वो बैठे और उसके बाद 29 नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश के। और उसके बाद लगातार जिस तरह से उनका डाउन टू अर्थ नेचर रहा, मिलनसार रवैया, महिलाओं में, बहनों में, बेटियों में उनको लेकर उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो जुड़ाव है, उससे लगातार वो न केवल उस वर्ग में जो आधी आबादी है देश की उसमें लोकप्रिय हैं और तब से ही बने हुए हैं। हाल ही में जो तस्वीर सामने आई वो भी किसी से छिपी नहीं है, जब वो दिखाई दिए कि हर एक महिला जिसे वो बहन कहते हैं उसके साथ वो खड़े हुए पाए जाते हैं, बस उन्हें पता चलना चाहिए। दूसरा नाम शिवराज सिंह चौहान के बाद अगर बदला जाता है तो कौन हो सकता है? प्रहलाद पटेल का नाम चर्चा में है। सीएम पद की रेस में दूसरे नंबर पर आगे चल रहे हैं। प्रहलाद पटेल के सियासी सफर की बात करें तो वो 1982 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बने थे। 1989 में सिवनी से पहला लोकसभा चुनाव जीता था और 29 साल की उम्र में पहली बार संसद के चौखट पर पहुंच गए थे, यानी संसद में उन्होंने संसदीय का चुनाव जीत लिया था। 1999 में बालाघाट से लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि 1998 में सिवनी और 2004 में छिंदवाड़ा से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2014 और 2019 में दमोह से लोकसभा चुनाव जीता। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर विधानसभा से वो विधायक चुने गए। उसके बाद अब उनका जब नाम दूसरे नंबर पर दौड़ में चल रहा है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो होते हैं तो बीजेपी किस तरह से आने वाले समय में समीकरणों को साधती है, ये हम लगातार आपको चर्चा में बता ही रहे थे। लेकिन फिलहाल पहले नंबर पर जो रेस में दौड़ रहा है नाम वो शिवराज का है। दूसरे नंबर के बाद अब तीसरे नंबर की हम बात कर लें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री। आपको बता दें 2020 में सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, तब से उनके सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके अलावा जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के लिए काम किया उन्होंने, न केवल कांग्रेस की 2018 में सिर्फ सरकार बनी थी तो वो श्रेय उनको भी जाता है कि वो भी उस कद के नेताओं में शुमार थे जिनके लिए, और अभी भी ग्वालियर चंबल में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है ग्वालियर चंबल में और उसका क्रेडिट भी सिंधिया को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया हो भी सकते और ये भी माना जा रहा है कि अभी सिंधिया को उतने फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकर जाएगी। अगला नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इस रेस में है और आप जानते हैं कैलाश विजयवर्गीय 40 साल से लगातार जो भी चुनाव जीत रहे हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हुए चले जा रहे हैं। 83 में पहली बार इंदौर नगर निगम पार्षद बने थे, उसके बाद से राजनीति में सक्रिय तो हैं ही, और 90 में इंदौर
4 सीट पर पहली बार वो विधायक चुने गए थे। 1993, 1999 में इंदौर 2 सीट से वो चुनाव जीते। तो इंदौर के अलग अलग सीटों से वो चुनाव लड़े और जीते हैं। 2000 में इंदौर के महापौर बनाए गए थे कैलाश विजयवर्गीय। राजनीति में सक्रिय हैं। 2008 और 2013 में महू सीट से वो चुनाव लड़े और जीते। शिवराज कैबिनेट में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और उसके बाद केंद्र की राजनीति में भी हमने देखा कि उन्हें जगह जगह जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के बने 2015 में और 2023 में इंदौर 1 सीट से चुनाव लड़े, जो कि काफी कठिन सीट मानी जा रही थी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को जब उतारा, हमने देखा था कि बीजेपी ने जब उन नेताओं को उतारा, बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी समझ आ रही थी। लेकिन तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अगर ये बड़े नेता जीत गए तो इन्हें फिट कहां किया जाएगा। तो आज वो दिन है जब पता चल जाएगा कि किस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और किस तरह से आगे इन नेताओं को लेकर जाया जाएगा। सबको हो सकता है किसी न किसी बड़े पद को देकर समन्वय साधा जाए और ये भी हो सकता है कि जो चर्चाएं चल रही थी इससे पहले कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। दिग्विजय सिंह का जब शासनकाल था उसके बाद अब हम देखेंगे कि एक लंबे दौर के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और विधानसभा स्पीकर की रेस, स्पीकर के नाम पर भी चर्चाएं चल रही हैं। गोपाल भार्गव का नाम भी है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर शिवराज नहीं बने तो उनको भी हो सकता है एडजस्ट किया जाए। तो ये तमाम है, लेकिन फिलहाल नंबर 1 पर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उतना बड़ा लोकप्रियता के पैमाने पर चेहरा आंकलन कीजिए तो बीजेपी के पास उतना बड़ा चेहरा भी नहीं है। लोकप्रियता के मामले भी, उनकी मेहनत के मामले में भी और उनके काम, उनकी योजनाएं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब 2023 में भी सरकार बनाने में कामयाब रही। तो बीजेपी किस तरह से समीकरणों को बैठाती है, या इस बार जो एक्सरसाइज चल रही है ये समझाने की कोशिश हो कि 5 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, उन्हें भी देखकर आंकलन करते हुए तय करना होगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनाया जाए। महिला को लेकर भी चर्चा है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे नहीं तो मध्य प्रदेश में क्या महिला को मौका दिया जाएगा। बहरहाल ये सब कयास हैं। शाम को 5-6 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी।